हेलो नाज़रीन। तो कैसी तेरी खुद गर्ज़ी की अगली इक़साद की मुमकिना कहानी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो इस कहानी में आगे कुछ यूँ होगा कि शमशेर ने जो है वो अपने वालिदैन का घर जो है महक की खातिर गुस्से में छोड़ दिया है। अब शमशेर को जो है अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके बाप जो है वो उसके सब क्रेडिट कार्ड्स वगैरह सब कुछ बंद करवा देगा और शमशेर को है जो वो बिल्कुल मोहताज कर देगा। शमशेर के पास अब गाड़ी और किसी किस्म की कोई भी सहूलियत नहीं होगी। ताहम शमशेर इस बात से खुश रहेगा कि महक का साथ नसीब है। मगर दूसरी तरफ शमशेर के साथ महक बिल्कुल भी खुश नहीं है, और उसकी वजह ये नहीं है कि शमशेर के पास अब जो है वो पैसा दौलत जायदाद या उस तरह की सहूलियात नहीं है, बल्कि वो शमशेर को एक अच्छा इंसान ही नहीं समझती। वो उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना ही नहीं चाहती। शमशेर जो है वो अंदर ही अंदर बहुत कोशिश करता रहेगा कि महक के दिल को मोम कर ले। शमशेर के अंदर बहुत सारी मस्बत तब्दीलियाँ भी पैदा होंगी। जो भी गरूर और तकब्बुर जो उसकी शख्सियत का हिस्सा बन गया हुआ था अपने बाप के दौलत और जायदाद की वजह से, अपने बाप के पैसे की वजह से, वो सब तकब्बुर जो है वो उसका ख़त्म हो जाएगा। उसके अंदर बहुत आजिज़ी पैदा हो जाएगी और उसको अपने रवैयों पर बहुत पछतावा रहेगा। उसके मिजाज में वो पहले जैसी कड़वाहट नहीं रहेगी। वो इंसानों को इंसान समझना शुरू हो जाएगा। वो अपने ससुराल वालों से भी जाकर माफ़ी मांगेगा, हाथ जोड़कर महक के वालिदैन से कहेगा, मैंने आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादतियाँ की हैं, हो सके तो मुझे माफ़ कर दे। मैं इस माफ़ी के काबिल तो नहीं हूँ, मगर आप अच्छे लोग हैं, अच्छे इंसान हैं, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे माफ़ कर देंगे। महक का बाप जो है वो कहेगा कि अब तुम्हें माफ़ करना हमारी मजबूरी भी है, क्योंकि तुम महक से शादी कर चुके हो। बस अब इन सारी बातों को छोड़ और आगे बढ़ जाओ। महक के वालिदैन तो शमशेर को कबूल करना शुरू कर देंगे, वो उसका दामाद की हैसियत भी देने लग जाएंगे, मगर महक अपनी ज़िद से पीछे नहीं हटेगी। उसने जो पहले दिन से शमशेर को नापसंद किया है वो उसी पर ही कायम रहेगी। वो ऐसे इंसान का साथ चाहती ही नहीं थी जो उसके साथ ज़बरदस्ती करे, और शमशेर उसकी ज़िंदगी में दाखिल होने वाला ज़बरदस्ती का इंसान है जिसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करेगी। वो उसको बारहा कह चुकी है कि तुम मेरी ज़िंदगी का डरोना ख्वाब हो। महक की मुसलसल नफ़रत जो है वो बरकरार रहेगी और वो इसका इजहार भी करती रहेगी, मगर शमशेर जो है वो पहले की तरह ना उसे डराएगा ना धमकाएगा, बल्कि उसके साथ जो है वो नरम रवैया रखेगा, मुसलसल अखलाक से पेश आता रहेगा, उसके लिए बहुत मेहनत भी करेगा और उसकी तमाम ज़रूरियात को पूरा भी करेगा। ये सारी चीज़ें महक को नज़र आएंगी कि शमशेर उसके साथ मुखलिस है और वाकई उससे सच्ची मोहब्बत करता है। आहिस्ता आहिस्ता दिल से उसके रवैये से वो मुतासिर भी होना शुरू हो जाएगी, मगर बज़ाहिर वो इसका इजहार नहीं करेगी। वो कभी भी शमशेर के सामने नहीं झुकेगी कि उसने एक ऐसे इंसान की मोहब्बत को कबूल कर लिया जिसने उसके साथ ज़बरदस्ती की। दूसरी तरफ शमशेर जो है वो अपनी सी कोशिशें करता रहेगा। उसके घर वाले भी उसको मनाने के लिए आएंगे, दारा भी बार बार आएगा कि तुम घर वापस आ जाओ, मैं बाबा जी से बात कर लूँगा। मगर शमशेर कहेगा वो अब उस घर में नहीं जाएगा जिस घर में उसकी बीवी के जो है वो मुजरिम बैठे हुए हैं। वो कहेगा कि उन्होंने महक को मार के मेरी ज़िंदगी मुझसे छीनने की कोशिश की, मैं ऐसे घर में कैसे वापस जा सकता हूँ जहाँ पे मेरी मोहब्बत ही महफूज नहीं है। शमशेर की माँ भी बहुत रोएगी, अपने बेटे को बहुत याद करेगी। वो भी अपने शोहर से कहेगी कि ये सब कसूर आपका है, मगर वो उसके बाप की जो है वो अकड़ ख़त्म नहीं होगी। दूसरी तरफ शमशेर भी महक को मना मना कर आखिर थक जाएगा और फिर वो महक से कहेगा कि तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो तो चली जाओ। महक जो है वो अभी इसी शशोपंज में होगी कि वह शमशेर के साथ रहे या उसे छोड़ जाए। तो नाज़रीन, हमारी ऐसी प्रेडिक्शन है कि शमशेर के साथ कोई हादसा पेश आ जाएगा, या तो वो अपनी बाप की किसी दुश्मनी की भेंट चढ़ जाएगा, या फिर उसके साथ कोई दूसरा हादसा पेश आएगा कि उसको जान के लाले पड़ जाएंगे। हो सकता है इस हादसे में शमशेर की जान चली जाए और वो जानवर ना हो सके, और इस सब के बाद महक को भी एहसास हो शमशेर की मोहब्बत का, और दूसरी तरफ साहबजादा दिलावर की अकड़ भी ऐसे ही ख़त्म होगी जब उनकी औलाद उनके अपने हाथों में जान दे देगी। तो फिर उनकी बीवी भी उनको इस बात का एहसास दिलाएगी, सारी उम्र वो निदामत में रहेंगे कि उन्होंने अपने बेटे को अपने हाथों से गंवा दिया, उनका अकड़ और तकब्बुर उनके बेटे की जान ले गया। तो हमारी प्रेडिक्शन यही है कि शमशेर का किरदार जो है वो आखिर में ख़त्म कर दिया जाएगा और महक अकेली रह जाएगी।